तो अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद जी ने जो महिलाओं को टारगेट किया है, ये वास्तव में सनातन पूरी संस्कृति पे हमला है और उनको हमला करने का किसी ने अधिकार नहीं दिया। और वो सारी महिलाओं को व्यभिचारी कहवे, तो ये बहुत गंदा उन्होंने कहा है और उनको समाज से क्षमा मांगनी चाहिए और हरिद्वार पे जाके इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। उनका कहना है कि 100 में से 4 महिलाएं ही सही होंगी। क्या पैमाना उनके पास है? उनके इस बयान से महिलाओं में मुझे तो उनके इस भाषा से, वाणी से ये लगता है कि इन्होंने 100 महिलाओं को टेस्ट किया हो, तभी तो 4 फेल की होंगी इन्होंने। इतना गंदा इनका सोच है, इसका मतलब ये चरित्रहीन है। पूरे देश की महिलाओं को चरित्रहीन कहते हैं, स्वयं चरित्रहीन है। आपने कौन सा सर्टिफिकेट था आपके पास? क्या आपने 100 महिलाओं को चेक किया? क्या 100 महिलाओं के साथ आपके संबंध रहे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास जो 600 महिलाओं में से आपने 4 को छांट दिया? ये बहुत गंदा स्टेटमेंट है और प्रेमानंद जी महाराज को ये पीला वस्त्र पहनना छोड़ देना चाहिए अगर उनमें जरा सी नैतिकता है। क्योंकि प्रेमानंद जी महात्माओं के कपड़े पहन करके कालनेमी का काम कर रहे हैं। वह कालनेमी है इस कलयुग का, क्योंकि सनातन के कपड़े पहनकर सनातन पर ही हमला करता है जो आदमी, उससे बड़ा कोई कालनेमी नहीं हो सकता। और मैं तो ये भी कहूँगा, वो वास्तव में कालनेमी तब भी ठीक था, उसका एक उद्देश्य था रावण को खुश करने का, लेकिन ये तो उससे भी आगे लग गया। पता नहीं इसको सनातन संस्कृति में हमला करके किस किस को खुश करना है। क्योंकि स्वयं तो आपको उनका हालचाल देखते होंगे तो स्वयं तो सूट बूट से रहते हैं, 25-25 हज़ार के जूते पहन करके सुबह 2 बजे कैमरों के भी शूटिंग कराते हैं। और ये महात्माओं के लक्षण है। महात्माओं का लक्षण है अगर किसी से कोई गलती हो तो उसमें पर्दा डालता है। महात्माओं का ये लक्षण नहीं है कि सारे समाज को भ्रष्ट बतावे, सारे समाज को दूषित बतावे। उसमें संत का एक भी लक्षण नहीं है, प्राथमिक लक्षण भी नहीं है। वह वास्तव में सच्चे रूप में कालनेमी है, धोखेबाज है, समाज के साथ अत्याचार करने वाला है और जितनी उसको संज्ञाएं दी जाए उतनी कम है प्रेमानंद को। और रही बात अनिरुद्धाचार्य की, अनिरुद्धाचार्य जैसे प्रेमानंद ड्रामेबाज है, कालनेमी है, और अनिरुद्धाचार्य तो वास्तव में ताली बजा के डांस करने वाला है। ताली बजा के डांस करने के अलावा और कुछ नहीं है। धर्म का ठेकेदार बन करके धर्म का हरण करता है, वह व्यापार करता है, लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करता है और महिलाओं को भ्रमित करके उनसे संपत्ति लेकर के और उन्हीं महिलाओं को अपमानित करता है। तो वास्तव में उसका भी ऐसा कुकृत्य है, समाज में क्षमा योग्य नहीं है। भारत की एक एक सनातनी महिला को पकड़ के उसे और उसको सबक सिखाना चाहिए और उसको कथा बंद करानी चाहिए ताकि वह सनातन पर दोबारा हमला ना करे। महाराज जी, प्रेमानंद जी ने अभी एक बयान दिया दोबारा कि जो गलत आचरण करते हैं वही विरोध करेंगे, बाकी जो संत समाज है वो मेरे साथ। इससे तो साफ लग रहा है जग कैसा के मोसा, जग में उसको बुराई दिखाई नहीं देती। इसका मतलब है उसी में बुराई है। क्योंकि युधिष्ठिर का और दुर्योधन का प्रसंग आता है कि उनको समाज में भेजा गया कि बुरा आदमी ढूंढ के लाओ, और एक को कहा तुम सच्चा आदमी ढूंढ के लाओ, तो दुर्योधन को कोई सच्चा आदमी नहीं मिला, कोई देखने में नहीं मिला, और युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला। क्योंकि जैसा खुद का नजरिया होता है वैसा संसार दिखाई देता है। और प्रेमानंद जी महाराज, आपका नजरिया खराब है, आपका आचरण खराब है, इसीलिए आपको समाज पूरा दूषित दिखाई देता है। यहाँ की देवियाँ वास्तव में साक्षात भगवान का स्वरूप हैं। हम उनको भगवान का स्वरूप मान कर मानते हैं और भारत की देवियाँ पूरे विश्व में श्रेष्ठ देवियाँ हैं। भारत की कन्याएं पूरे विश्व की श्रेष्ठ कन्याएं हैं, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। कोई अगर किसी ने एक आध ने गलती करने के कारण से कि ये 100 और 4 की संज्ञा देना, ये बिल्कुल निहायत गलत है। अच्छा, जो देश की बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो कई जगह अपना लोहा मनवा चुकी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से बदला लिया है, 2 बेटियां हैं उन्होंने लिया है। तो इस तरह से टारगेट अगर किया जाता है महिलाओं को तो उनको कैसा लगेगा? आपने ठीक कहा। वो सोफिया ने पूरे पाकिस्तान को धूल चटाई और प्रेमानंदी ऐश कर रहे थे, ऐशो आराम में डूबे हुए। ये संत के लक्षण है। रोज टीवी पर छाए रहना, रोज टीवी को रिकॉर्डिंग करना, और ऐसी महिलाओं का मनोबल गिरता है। और वास्तव में हमारी जो देवियां हैं, हमारे भारत की शक्ति है।
हमारे यहाँ एक से एक बड़ी देवी पैदा हुई है। आपने अभी सोविया का दिया, ऐसी एक नहीं अनेकों हैं, गार्गी हैं, एक थोड़ी अनेकों हुई है जिनको शास्त्रार्थ के लिए उनसे ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, उनके कोई चरित्र की व्याख्या नहीं कर सकते हम उनके की।